नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, रीट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024-25 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट पात्रता परीक्षा की फाइनल आंसर की 20 अप्रैल को जारी होने वाली है, यानी कि कल या फिर सोमवार तक आंसर की आ जाएगी। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन भी किया गया है। लेवल 2 में अगर मैं बात करूँ तो लेवल 2 में नॉर्मलाइजेशन होगा। फाइनल आंसर की में कितने बोनस अंक आपको मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए 4 दिन पहले ये अपडेट आई थी कि रीट की आंसर की पर जो आपत्तियां लगाई गई हैं उनका निस्तारण का काम शुरू कर दिया गया है विषय विशेषज्ञों के द्वारा, यानी कि जो एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट हैं। जैसे कि साइकोलॉजी में अगर आपत्ति लगे तो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट के द्वारा उसकी जांच की जाएगी और निस्तारण कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आपका रिजल्ट भी जल्दी ही जारी होने को लेकर अपडेट है। आपत्तियों की तादाद की बात करें तो लगभग 2200 के आसपास आपत्तियां लगाई गई हैं। इसीलिए जो ऑब्जेक्शन है वो जल्दी निस्तारण हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा आपत्ति नहीं है। इससे पहले जो रीट हुई थी 2022 में, तब आपकी लगभग 4000 आपत्तियां दर्ज की गई थी। इस बार बोर्ड की तरफ से जो आंसर की जारी की गई थी लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड की, उसमें कुछ प्रश्न तो दोस्तों पहले ही बोर्ड की तरफ से यहाँ पर जो प्रश्न है वो डिलीट कर दिए गए थे, चाहे वो लेवल फर्स्ट हो या लेवल सेकंड हो, और उनमें बोनस अंक भी दिए गए थे। 4 साल में लगभग 1,31,000 शिक्षा विभाग में पद खाली हो जाएंगे, क्योंकि रिटायरमेंट होंगे, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या फिर आपकी थर्ड ग्रेड की भर्तियाँ हो। तो ऐसे में पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और रीट की जो आपत्तियों का निस्तारण है उसके बाद ही आपका परिणाम जारी होगा। उसके बाद बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आएंगे। तो 27 और 28 फरवरी को पेपर हुआ था। मार्च का पूरा महीना निकल चुका है, आंसर की आ चुकी थी दोस्तों प्री। इसके बाद अब अप्रैल भी लगभग दोस्तों निकलने वाला है। तो ऐसे में अप्रैल के लास्ट सप्ताह से पहले दोस्तों कहा गया था कि 20 अप्रैल के आसपास आपकी जो फाइनल आंसर की है वो जारी की जाएगी। और फिर आपका दोस्तों मई के पहले सप्ताह में, जी हाँ दोस्तों, मई के प्रथम सप्ताह में जो परिणाम है वो निकाला जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही रीट थर्ड ग्रेड भर्ती की जो है तैयारी बोर्ड शुरू करेगा। और अंतिम जो आंसर की है बोर्ड की तरफ से वो इसी सप्ताह में जारी हो जाएगी। दोस्तों, आप आंसर ऑफिशियली वेबसाइट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ से आप अपनी आंसर की है वो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ रीट की 2024 की मेन वेबसाइट आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, और जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पर देखिए जो आंसर की दे रखी है वहीं से आप आंसर की है डाउनलोड कर पाओगे, फाइनल आंसर की। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट नॉर्मलाइजेशन को लेकर कमेंट कर रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो आपको बता दूं लेवल 2 में नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा, क्योंकि अगर किसी भी शिफ्ट का पेपर 1, 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में कराया जाता है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है। लेवल 2 का 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन तो होगा। और जिस पारी का पेपर टफ आएगा उसमें नंबर बढ़ जाएंगे, 2 से 3 नंबर बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपके 90 अंक में 4 से 5 अंक तक कम है तो आपको पास हो सकते हैं दोस्तों। आप कम से कम 2 से 3 अंक तो नॉर्मलाइजेशन के बढ़ेंगे, और 2 अंक कम से कम दोस्तों फाइनल आंसर की में बढ़ जाएंगे, जो आपकी लेवल 2 की फाइनल आंसर की आएगी। वही लेवल फर्स्ट में अपडेट आ रही है कि 1 बोनस अंक आपको और बढ़ सकता है। क्या नंबर कम हो सकते हैं? तो बिल्कुल लेवल 2 में नॉर्मलाइजेशन से नंबर कम भी हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के फिक्स नंबर आ रहे हैं 90, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन से उसके नंबर कम भी हो सकते हैं। वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि किस में कितने अंक कम करने हैं, कितने अंक बढ़ाने हैं। नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होता है वो आपको दोस्तों नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के आधार पर नॉर्मलाइजेशन लागू किया। फिर आपका दोस्तों रीट का परिणाम आएगा, उसके बाद फाइनल आंसर की, और आगे जो परिणाम आने के बाद आपकी विज्ञप्ति और मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करेगा बोर्ड। कितने % बच्चे पास हो सकते हैं? तो दोस्तों 2022 की तुलना में इस बार कम बच्चे पास होंगे, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल ठीक ठाक आया था अगर मैं रीट की पिछले साल से तुलना करूँ तो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए, वीडियो शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।